दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि रिश्ता चाहे भले ही टूट जाए लेकिन तीन चीजें सुबह कभी किसी को ना दें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों एक बार की बात है, भगवान नारायण बैकुंठ लोक में सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले त्रिशूल डमरूधारी त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंदित होकर के उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। दोस्तों भगवान शिव को देख कर के भगवान विष्णु हर्ष से गदगद हो उठे और अचानक उठकर बैठ गए और कुछ देर मग्न हो गए। उन्हें इस प्रकार बैठे देख कर के श्री लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहने लगी, आपके इस प्रकार अचानक नींद से जागने का कारण क्या है। दोस्तों माता लक्ष्मी की बात सुनकर के भगवान विष्णु ने कुछ देर तक उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और आनंद में निमग्न होकर के चुपचाप बैठे रहे। अब कुछ देर बाद हर्षित होकर बोले, हे देवी, मैंने अभी स्वप्न में भगवान शंकर के दर्शन किए। उनकी छवि ऐसी आनंदमय और मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि भोलेनाथ ने मुझे याद किया है। चलो कैलाश में चलकर हम लोग महादेव के दर्शन करते हैं। अब दोस्तों ऐसा विचार करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों कैलाश की ओर चल दिए। भगवान शिव के दर्शन के लिए भगवान विष्णु थोड़ी दूर निकल पाए थे कि क्या देखते हैं कि भगवान शंकर स्वयं माता पार्वती के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। अब तो दोस्तों भगवान के आनंद का ठिकाना नहीं रहा और भगवान शिव के पास आते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले। ऐसा लगा मानो प्रेम और आनंद का समुद्र चारों ओर उमड़ पड़ा हो। एक दूसरे को देख कर के दोनों के नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। दोस्तों दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर खड़े रहे। फिर भगवान विष्णु ने भगवान शिव से पूछा तो मालूम पड़ा कि शंकर जी को भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न हुआ है कि मानो भगवान विष्णु को वो उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में उनके सामने खड़े हैं। दोस्तों दोनों के स्वप्न के वृतांत से अवगत होने के बाद में दोनों एक दूसरे को अपने निवास ले जाने का आग्रह करने लगे। भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा, बैकुंठ चलो। तो भोलेनाथ कहने लगे, नहीं, तुम मेरे साथ में कैलाश चलो। अब दोस्तों दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि ये निर्णय करना कठिन हो गया कि कैलाश पर जाया जाए या बैकुंठ जाया जाए। दोस्तों इतने में ही क्या होता है कि बीड़ा बजाते हुए हर गुण गाते हुए नारद जी कहीं से आ निकले और भगवान शिव ने जब देवर्षि नारद को देखा तो उनसे निर्णय कराने के लिए कहने लगे कि नारद जी तुम बताओ कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कैलाश पर्वत जाना चाहिए या फिर हमें बैकुंठ जाना चाहिए। दोस्तों बेचारे नारद तो उस अलौकिक मिलन को देख कर के स्वयं ही बहुत परेशान थे। वो तो स्वयं ही अपनी सुध बुध भूल गए और मस्त होकर के दोनों का गुणगान करने लगे। अब निर्णय कौन करे। अब दोस्तों अंत में ये तय हुआ कि जो भी पार्वती कह देंगी वही ठीक है। अब भगवती उमा पहले तो कुछ देर चुप रहीं, अंत में वे दोनों की ओर मुख करते हुए बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल अनन्य और अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही समझ में आता है कि आपके निवास अलग अलग नहीं हैं। जो कैलाश है वही बैकुंठ है और जो बैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। इतना ही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी आत्मा भी एक है, केवल शरीर दिखने में दो हैं।
अब दोस्तों माता पार्वती कहने लगी, मुझे तो स्पष्ट लग रहा है कि आपकी पत्नियां भी एक ही हैं। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी है और जो लक्ष्मी है वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं, मेरी तो अब ये दृढ़ धारणा हो गई है कि आप लोगों में से एक के प्रति जो द्वेष करता है वो मानो दूसरे के प्रति ही करता है, और एक की जो पूजा करता है वो मानो दूसरे की भी पूजा करता है। मैं तो ये समझती हूँ कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन हो जाता है। दोस्तों, माता पार्वती कहती हैं कि मैं देखती हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बना करके मानो मेरी प्रवंचना कर रहे हैं, मुझे असमंजस में डाल रहे हैं, मुझे भुला रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है, अब यदि आप नहीं मानते हैं तो मेरा निर्णय ये है कि अब मेरी प्रार्थना है कि आप दोनों ही अपने अपने लोक की ओर पधारिए और जाते समय श्री विष्णु ये समझें कि हम शिव रूप में बैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर ये जाने कि हम विष्णु रूप में कैलाश जा रहे हैं। दोस्तों, माता पार्वती के इस उत्तर को सुनकर के भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों प्रसन्न हुए और फिर भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अत्यंत हर्षित होकर के अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। अब दोस्तों, जब भगवान विष्णु लौटकर बैकुंठ पहुँचे तो श्री लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहने लगी, हे प्रभु, मेरे दो प्रश्न हैं, आप इन दोनों प्रश्नों के मुझे उत्तर देकर के मेरे मन को शांत कीजिए। मेरा पहला प्रश्न है, हे प्रभु, इस संसार में आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, आपको खाने में सबसे अधिक प्रिय चीज क्या है? अब दोस्तों, लक्ष्मी जी की बात सुनकर के भगवान विष्णु कहने लगे, हे प्रिय, मेरे प्रीतम केवल श्री शंकर हैं। देहधारियों को अपनी देह की भांति वो मुझे अकारण ही प्रिय हैं। एक बार मैं और श्री शंकर दोनों पृथ्वी पर घूमने निकले। मैं अपने प्रीतम की खोज में इस आशय से निकला कि मेरी तरह जो अपने प्रीतम की खोज में देश देशांतर में भटक रहा होगा वही मुझे अकारण प्रिय होगा। अब थोड़ी देर के बाद में मेरी मुलाकात श्री शंकर से हो जाती है। वास्तव में मैं ही जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। शंकर जी के अलावा शिव की चर्चा करने वाला शिव भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके विपरीत जो शिव की पूजा नहीं करते वो मुझे कदापि प्रिय नहीं हो सकते। इसलिए हे प्रिय, जो भगवान शिव की पूजा करता है वो बैकुंठवासी विष्णु को भी स्वीकार है, और जो श्री विष्णु की वंदना करता है वो भी त्रिपुरारी को मना लेता है। और यदि खाने में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ प्रिय है तो नमक, दूध और तिल हैं। तो आज मैं भी आपको वचन देती हूँ कि इस संसार में जो भी पुरुष भगवान शिव की पूजा करेगा और सुबह के समय नमक, दूध और तिल अपने घर से निकाल करके किसी दूसरे के हाथ नहीं देगा, उस घर में मैं हमेशा के लिए वास करूँगी और उस घर में रहने वाले सदस्यों के जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। और इसके विपरीत जो भगवान शिव की पूजा नहीं करेगा और सुबह के समय अपने घर से नमक, दूध और तिल जो भी दूसरों को देगा, उसके घर की समृद्धि धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, यदि आप ये चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे तो भगवान विष्णु की पूजा के साथ में भगवान शिव की आराधना अवश्य करें और अपने घर से कभी भी सुबह के समय नमक, दूध और तिल दूसरों को ना दें। यदि कोई बुरा मानता है तो भले ही बुरा मान जाए, यदि आप बुरा भला देखोगे तो आपके घर की समृद्धि हमेशा के लिए चली जाएगी और लक्ष्मी जी आपके घर पर कृपा नहीं करेंगी।
तो दोस्तों, यदि आपको माता लक्ष्मी की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।